ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अभी एक बीमारी है जो लगभग सभी गांव, शहरों में, देशों में, हर जगह जो है फैल गई है। और इस बीमारी की वजह से कोई भी इंसान खुश नहीं है, दुखी है, परेशान है, पीड़ा में है। और ये बीमारी अब से नहीं है, शायद ये बीमारी हजारों सालों से है। पर ये बीमारी जो जानवरों में नहीं पाई जाती, सिर्फ इंसानों में ही है। और इस बीमारी का नाम है प्रतिस्पर्धा की बीमारी। जी हाँ, प्रतिस्पर्धा, यानी कि किसी से भी आगे निकलने की बीमारी, किसी से भी किसी को भी देख के उसके जैसा जैसा उसके पास है वैसा ही मेरे पास भी होना चाहिए। इस तरह की जो बीमारी है, अगर किसी के पास एक बहुत बड़ा घर है तो मेरे पास उससे जो है बड़ा घर होना चाहिए, तभी मैं शांत रहूंगा। ईर्ष्या की बीमारी, अगर किसी के पास एक गाड़ी है तो मेरे पास भी उससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। अगर किसी के पास बाइक है तो मेरे पास भी उससे सुंदर बाइक होनी चाहिए। तो इस तरह की जो बीमारी है, इस बीमारी ने जो है समाज को बिल्कुल ही मानसिक रूप से बीमार कर दिया है, दुखी कर दिया है, परेशान कर दिया है। लोग अंधों की तरह कमाए जा रहे हैं, कुछ कुछ जोड़े जा रहे हैं, लेकिन क्यों ये उन्हें भी नहीं पता कि बस सामने वाले के पास है तो मेरे पास उससे ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे सोने के महल और एक झोपड़ी दोनों ही बराबर हैं। ना तो अब ये सोने का महल जो है बहुत बड़ी चीज है और ना ही झोपड़ी बहुत छोटी चीज है, क्योंकि सोने का महल भी ध्वस्त होगा और झोपड़ी भी। दोनों में से कुछ भी जो है हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। यहाँ पे अगर आपके पास अरबों रुपए हैं तो भी आपको वही 2 गज की जगह चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आपको वही जगह चाहिए। वही शमशान घाट में वही चिता आपकी जलेगी, वही जिसके पास कुछ भी नहीं है वही चिता उसकी जलेगी। तो अपने जीवन को बजाय इन व्यर्थ की चीजों में उलझाने के, अपने जीवन में व्यर्थ की ये भाग दौड़, परेशानी, होड़, प्रतिस्पर्धा, ये चीज लाने के शांत होके बैठने की जरूरत है। परमात्मा से दुआ करो कि बस इतना हो कि जब मुझे जरूरत हो खाने की, मेरे पास खाना हो। आप जानवरों को देखो, उनमें ऐसी कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती, इसलिए उनकी आंखें बहुत शांत दिखाई देती हैं। उनके पास तो जरूरत के समय खाना भी नहीं है, तब भी उनकी आंखें में इतनी शांति दिखाई देने लगी है। और मनुष्य के पास खाना तो छोड़ो, 10-10 साल का खाना वो इकट्ठा करके रख रहा है, तब भी उसकी आंखों में शांति नहीं है। तो शांति का और इस जोड़ने का कोई भी जो है लेना देना नहीं है। कितने जो है युग पुरुष जो है छोड़ छोड़ के हिमालय की कंदराओं में चले गए। उनके पास सब कुछ था लेकिन वो फिर भी चले गए, और वहां जाके उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो शांति से जी रहे हैं। न ही उनके पास वहां पे कोई इंटरनेट है, ना पे कोई बहुत बड़ा ताजमहल वो बना के आए हैं कि वहां पे रहने चले गए, और ना ही कोई ऐसी पानी की सुविधा है कि वहां तो बस आपको अमृत समान पानी, इस तरह की चीजें मिल रही हैं। ना ही भोजन की व्यवस्था है, फिर भी वहां पे उन्हें कहीं ज्यादा शांति महसूस होती है बजाय वहां पे रहने के जहां पे उनके पास सारी सुविधाएं हैं। तो सुविधाओं का और शांति का कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो सुविधाएं हैं ये मानव जीवन के लिए थोड़ी जरूरी हैं, लेकिन हम इतनी ज्यादा उसके पीछे भाग लेते, इतनी ज्यादा सुविधाएं कर लेते हैं कि फिर मानव जीवन सुरक्षित होने की बजाय बीमार हो जाता है। अभी गांव में इतनी बुरी प्रतिस्पर्धा है, गांव में सब चीजें होती हैं, अगर देखा जाए तो पानी की सुविधा होती है, अच्छी हवा होती है, पेड़ होते हैं, उपजाऊ जमीन होती है, शुद्ध खाना होता है, लेकिन फिर भी अब देखोगे गांव के लगभग हर घर में ये प्रतिस्पर्धा लगी है कि भले ही हमारे आंगन में 10 वृक्ष लगे हों लेकिन हम सोएंगे एसी में ही। इतना घरों में, हर घर में एसी, हर घर में
आरओ का पानी, मतलब इतना शुद्ध जल अगर हमारे पास है फिर भी हम आरओ का जहर पीते हैं। हाँ, वो जहर ही है, उसके सारे मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं जो मानव शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अभी देखा मैंने कि घर के आंगन में 10-10 वृक्ष लगे हुए हैं, लेकिन वो सोएंगे उस शीशे के कमरे में ही एसी लगा के। तो सोचो ये प्रतिस्पर्धा कितनी, और ये रॉयल्टी का जो है साइन माना जाता है कि अगर जिसके घर में एसी नहीं है तो वो गरीब है। ये नहीं कहेंगे कि वो समझदार है, ये कहेंगे कि वो गरीब है। आजकल की स्त्रियां भी सोचते हैं कि उनके घर में एसी हो तभी उन्हें लगेगा कि वो बहुत अच्छी लाइफ जी रही हैं। वो अच्छी लाइफ नहीं जी रही, वो मूर्खों की जिंदगी जी रही हैं। जैसे बाकी मूर्ख कर रहे हैं वो भी वही कर रही है। ऐसे ही पुरुषों के साथ भी, ऐसे ही माता पिता भी बहुत सी ऐसी चीजें अपने बच्चों पे लाते रहते हैं कि बेटा ऐसे कर ऐसे कर, ऐसे तो हमारा जो है मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ पागलपन की दौड़ में जो है शामिल होने को कह रहे हैं। तो इस पागलपन से खुद को बचाइए, इस प्रतिस्पर्धा जैसी बीमारी को। अब स्कूलों में बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे को सिखा दिया जाता है बच्चों आपको फर्स्ट आना है, नहीं आए तो तुम्हारी पिटाई लगेगी, अगर आए तो आपको साइकिल दी जाएगी, बाइक दी जाएगी। ये निहायत ही पागलपन। आप अपने बच्चों को ऐसी भयानक बीमारी में धकेल रहे हो जिससे वो कभी अपने मन की शांति में नहीं उतर पाएगा, कभी भी जीवन में अपनी शांति के जो है नहीं पा सकता वो, क्योंकि उसको आपने ऐसी प्रतिस्पर्धा में, ऐसे दिमाग में उसके प्रोग्रामिंग कर दी कि फर्स्ट वाला ही जो है सुपीरियर होता है, और 40 बच्चों में से फर्स्ट तो केवल एक ही होता है। तो बाकी के 39 इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं जैसे कि वो बिल्कुल ही नकारा हो, जबकि ऐसा नहीं है। प्रकृति ने हर जीव को इतना यूनिक, इतना सुंदर, इतना अच्छा बनाया है अपने उसमें कि आप उसकी इस चीज से देख सकते हो कि एक मनुष्य पूरे जीवन, क्या पूरा ब्रह्मांड का चक्र पूरा हो जाता है लाखों करोड़ों वर्षों का, तब भी एक इंसान जैसा जो है दोबारा पैदा नहीं होता। हम इस यूनिकनेस को छोड़ के उस प्रतिस्पर्धा के पीछे भागते हैं कि बस फर्स्ट है तो सब कुछ है, नहीं है तो आपके लिए डंडा है, चप्पल है, झाड़ू है। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा में, ऐसे पागलपन में अपने बच्चों को ना करे। अगर किसी बच्चे का सच में पढ़ने का मन है या सच में उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही फर्स्ट आएगा। अगर नहीं भी आएगा तो उसको पीड़ा नहीं होगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने कोई एजुकेशन नहीं की या मैंने कभी प्रतिस्पर्धा, ये सब मैं देख के आ चुका हूँ। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी प्रतिस्पर्धा के उससे नहीं रहा कि मुझे उसे पीछे छोड़ना है, उसे पीछे छोड़ना है। नहीं, ये सिर्फ मन था पढ़ने का तो पढ़ा बस, इस वजह से। लेकिन बहुत से लोगों की मैंने प्रतिस्पर्धा देखी, वो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ते, कहीं का भी नहीं। इस जीवन में कहीं भी वो प्रतिस्पर्धा करके उसके अंदर ईर्ष्या पैदा होगी। अगर वो नहीं कर पाया जो उसे करना है, उसके अंदर ईर्ष्या पैदा होगी, दूसरे के लिए द्वेष पैदा होगा, उसके दो दो मुखौटे बन जाएंगे, एक ईर्ष्या वाला और एक दिखाने वाला। तो मतलब ऐसा सत्यानाश ना करे अपने बच्चों का, ऐसे पागलपन में ना झोंके उन्हें, और न ही स्वयं ही ऐसी प्रतिस्पर्धा के भागी बने कि सामने वाले के घर में बड़ी गाड़ी है तो मेरे घर में उससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, सामने वाले की अगर 1 लाख की ड्रेस है तो मेरे को 2 लाख की पहननी है, या फिर सामने वाले के पास 10 लाख का नेकलेस है तो मेरे को 20 लाख का भी। ये बिल्कुल ही निहायती पागलपन है। इससे आपका मन, आपका हृदय, सब कुछ ही ध्वस्त हो जाते हैं, बिल्कुल ही पागलपन हो जाता है। मतलब आप इतने सुंदर हो, आपको, अगर आप सच में अपने आप को सुंदर मानते हो, वैसे इस संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को सुंदर ना मानते हो। अगर आप सच में सुंदर हो तो सुंदरता को एक्सेप्ट कीजिए ना। आप क्यों बाहरी वस्तुओं के पीछे भाग रहे हो कि वो चीज होगी मेरे पास मैं तभी सुंदर लगूंगा या लगूंगी, या फिर हमारे पास बड़ा घर होगा तभी हम सुंदर दिखाई देंगे, तभी हम समाज में प्रतिष्ठा होगी। कबीर जी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन संसार में उनकी आज भी हद से ज्यादा प्रतिष्ठा है। गुरु नानक जी के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक झोपड़ी थी, तब भी उनकी आज प्रतिष्ठा है। गौतम बुद्ध के पास महल थे, तब भी वो छोड़ के दर दर की ठोकरें खाई, और जब उन्होंने ठोकरें खाई दर दर की तब उनको प्रतिष्ठा मिली। जब उनको ज्ञान हासिल हुआ तब उनको प्रतिष्ठा हासिल हुई। जब वो महल में थे शायद उनकी इतनी प्रतिष्ठा कभी ना होती जितना उन्होंने सब छोड़ के और जो एक साधारण जीवन जिया, स्वयं को जाना, तब उनको प्रतिष्ठा मिली। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं कि प्रतिष्ठा का और पैसे का लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। प्रतिष्ठा का और ज्ञान का लेना देना है। अगर आपके पास ज्ञान है, ज्ञान ये नहीं आपने 4 किताबें पढ़ ली और ज्ञान हो गया। ज्ञान मतलब आपका
ऐसा ज्ञान जो आपकी आत्मा से उपजा हो, जो परमात्मा की जो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने के बाद आपको जो ज्ञान हुआ हो, उस ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं। ये किताबी ज्ञान के तो रट्टू तोते बहुत हजारों लाखों की संख्या में है, जो खुद को नई नई डिग्रियां दिखा के पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। बहुत सारे पता नहीं कैसी कैसी डिग्रियां लेके सोचते हैं कि बस दुनिया हमारे पैरों के नीचे। तो ये कोई ज्ञान नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ पागलपन ही है। तो ऐसे पागलपन में ना स्वयं पढ़े, ना अपने बच्चों को पढ़ने दे, ना ही किसी और को पढ़ने दे। अगर आपकी कहीं पे है कोई प्रेम, जिनसे आप प्रेम करते हो, उनसे बिल्कुल भी उनसे मत कहिएगा कि प्रतिस्पर्धा में पढ़े, क्योंकि परमात्मा ने सबको यूनिक बनाया है, और इतना यूनिक कि वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं बनेगा दूसरा। आपके फिंगर जो प्रिंट है, ये ब्रह्मांड में दोबारा नहीं बनेंगे, एक ही बार बने, परमात्मा ने सिर्फ आपको दिए हैं। तो हम उस यूनिकनेस को छोड़ के दूसरों की प्रतिस्पर्धा में पड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय को बेजान बनाते हैं। हद से ज्यादा जो है कुरीतियां अपने अंदर डाल लेते हैं, ईर्ष्या, वेमेनेस, पता नहीं कैसी कैसी चीजें, और फिर उनके साथ 10 बीमारी और हमारे साथ लग जाती हैं। पहले वो हमारे चेहरे पे दिखाई देते, फिर हमारे शरीर पे, और हमारा पूरा जीवन एक नर्क का जीवन बनके समाप्त हो जाता है। कुछ चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, इकट्ठी होने का भी क्या फायदा, उन्हें हम छोड़ के चले जाते हैं। तो अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट कीजिए। आप यूनिक हो, बहुत सुंदर हो, और आपको किसी चीज के दिखावे की जरूरत नहीं है, या किसी से प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है कोई चीज तो बहुत सुंदर, लेकिन उसको प्रतिस्पर्धा के लिए उपयोग मत कीजिए कि प्रतिस्पर्धा है तभी है, सामने वाला ऐसे है वैसे, ऐसे नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने आप में खुश रहिए। ये खुशी ही आपकी बताएगी कि आप कितने यूनिक हो, कितने अपने आप को एक्सेप्ट करते हो। तो ऐसे ही इस बीमारी से दूर रहिए, इस महामारी से, जो कि संसार में हजारों सालों से फैली हुई है। जो इस बीमारी से बच गया वो परमात्मा को उपलब्ध हो गया। तो इस बीमारी से बचिए, परमात्मा का नाम लीजिए, खुश रहिए, प्रेम कीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।